राम राम भाई सारे ने। मैं तारा आपका अपना मोहित अहलावत और आज का अपना टॉपिक आ गया वर्ब। वर्ब ने क्या करे क्रिया। आज ये समझाई ना जमा देसी हिसाब है। तो हमने देखा होगा अपने किसी गाड़ी का इंजन खराब हो जाए या उसमें इंजन ही नहीं हो तो आप ही उसने क्या कहेंगे कि यू तो कबाड़ है भाई। ठीक नुए अगर इंग्लिश का सेंटेंस में वर्ब नहीं हो या वर्ब गलत लग जे तो सेंटेंस अपना कबाड़ भी नहीं रहता, वो जमा गलत हो जे है। जिस हिसाब तय गाड़ी चलाने खातर अपन ने उसका इंजन ठीक करवाना पड़े नुए अगर सेंटेंस का मतलब समझना है अपन ने तो वर्ब ठीक लगानी पड़ेगी। तो आ जाओ भाई इस वर्ब ने देखेंगे आपा इंग्लिश ग्रामर का हिसाब तय। ये देखो भाई इसकी या डेफिनेशन। डेफिनेशन के है द वर्ड विच शो द एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग। इसका क्या मतलब बनया जिन शब्दात है आपा ने किसी काम के करने या होने का पता चले वह अपनी वर्ब होया करे क्रिया होया करे। या थी भाई डेफिनेशन। और तुमने एक बात और बता दूं अपनी इस क्लास में आपा वर्ब न जमा बेसिक तो लेकर एडवांस लेवल लग सीखने का काम करांगे। तो आज देखेंगे इब वर्ब के बेसिक पार्ट। पहला पार्ट है हेल्पिंग वर्ब और दूसरा है मेन वर्ब। मेन वर्ब ना एक्शन वर्ब भी कह दिया करे। आज देख लो। हेल्पिंग वर्ब क्या हुआ है भाई। हेल्पिंग वर्ब हुआ है वह जो अपन सेंटेंस में नू बतावे काम कोसा टेम पे होने लग रहा है। या क्या बताओगी टाइम बताओगी किसी भी काम का अक कोसा टेम पे होने लग रहा है। पास्ट में होने लग रहा है प्रेजेंट में होने लग रहा है या फ्यूचर में होने लग रहा है। हिंदी में कहूं तो भूतकाल में हुआ है वर्तमान काल में हुआ है या भविष्य काल में कोई काम होने लग रहा है। और मेन वर्ब कह लो या एक्शन वर्ब कह लो या भाई अपन नू बताओगी अक कोई भी काम कितना हो लिया आधा हो लिया होने लग रहा है या पूरा हो लिया काम कितना हो लिया। लिया नू बताओगी अपन मेन वर्ब कह लो या एक्शन वर्ब कह लो। ये भाई तार्किक हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब समझाने खातर ये डिवाइड कर दी दो दो पार्ट में। हेल्पिंग वर्ब का पहला पार्ट है भाई ऑक्सिलरी वर्ब और दूसरा मॉडल वर्ब। नुए ये एक्शन वर्ब मेन वर्ब कर दिया अपनी डिवाइड दो पार्ट में। पहला ट्रांजेटिव वर्ब दूसरा इंट्रांजेटिव वर्ब। देख लो भाई विन कोसी कोसी हो है ये। ऑक्सिलरी वर्ब क्या हुआ है कोसी कोसी हुआ है। सबसे पहला तो हुआ अपनी डू फिर हुआ अपना बी का रूप फिर हुआ अपना हैव का रूप। देखो इब सबसे पहली क्या होगी डू फिर बी का रूप कोसे हुआ अपने इज एम आर वाज वर और बीन। हैव का रूप बच गया अपना एक तो अपना हैव हो गया भाई एक हो गया भाई अपना हैज अरे एक हो गया अपना हैड। ये जितनी भी वर्ब लखी है ये सारी हो है अपनी ऑक्सिलरी वर्ब। और इसका दूसरा पार्ट क्या था
मॉडल वर्ब वर्ब मॉडल वर्ब भाई अपनी हुआ है विल, शैल, शुड, मे, कैन, कुड। ये जितने भी मॉडल हुआ है अपने, ये हुआ अपनी मॉडल वर्ब। ये थे भाई अपने हेल्पिंग वर्ब के पार्ट भाई। इब देख लो अपने मेन वर्ब के पार्ट। मेन वर्ब के कौन कौन से पार्ट है अपने? पहला है ट्रांजेटिव वर्ब, दूसरा है इंट्रांजेटिव वर्ब। ट्रांजेटिव वर्ब देखने तो पहले हमने मेन वर्ब की, एक्शन वर्ब की एक देसी पहचान बताऊ हूं, या याद रख लियो, तारा एक्शन वर्ब मेन वर्ब जमा याद हो जाएगी। कोई भी अपनी वर्ब है, उसने अगर आप हिंदी में लिखांगे तो उसका पाछा तमने नाम मिलेगा। हिंदी का शब्द में तमने नाम मिलेगा। जो कर राइट के अपनी मेन वर्ब एक्शन वर्ब। इसकी अगर आप हिंदी बनावांगे तो क्या बनेगी इसकी हिंदी? इसकी हिंदी बनी अपनी लिखना। तो इसका अंत में ना आ गया तो यह अपनी मेन वर्ब एक्शन वर्ब होगी। नुए स्पीक बोलना, स्लिप सोना, जिनका पाछा हिंदी में ना आ जावे वे अपनी सारी मेन वर्ब एक्शन वर्ब होया करे। इब देख लो तमी अपना एक्शन वर्ब का, मेन वर्ब का पहला पार्ट। पहला पार्ट के है ट्रांजेटिव वर्ब। ये वे वर्ब है मेरे भाई जिनने सेंटेंस का मतलब बताने खातर ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़े ही पड़े। अगर ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो ये वर्ब उस सेंटेंस का मतलब नहीं बता पाओगी सेंटेंस में क्या के जा रहा है। आ जाओ भाई, ही देखेंगे इसके कुछ एक एग्जाम्पल जिस तरह है जो ये समझ में कि ये ओवा के है। पहला एग्जाम्पल अपना राहुल लव्स आइसक्रीम। देखो भाई इसमें राहुल के है अपना सब्जेक्ट, यू काम करे है और काम किसका ऊपर हुआ है? आइसक्रीम का ऊपर भाई। तो आइसक्रीम क्या हो गया अपना ऑब्जेक्ट भाई। और बताया किसने? वर्ब ने भाई। ये लव्स होगी अपनी वर्ब भाई। राहुल लव्स आइसक्रीम। तो हिंदी के बनी भाई इसकी, अगर राहुल है अपना यू आइसक्रीम ने पसंद करा है, तो पसंद करना होगी अपनी वर्ब। ना भी आ गया पसंद करना में तो वर्ब होगी, नू भी बेरा बैठ जा मेन वर्ब होगी। अच्छा सब्जेक्ट राहुल होया, काम होया आइसक्रीम पे पसंद करने का। अगर यू ऑब्जेक्ट नहीं होता इस सेंटेंस में तो आपा ना के इसका पूरा मतलब बेरा पैट देर भाई। राहुल लव्स होता सीधा, अपना कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं होता तो अपन नु बेरा पैट देर इसका पूरा अर्थ का। अगर राहुल किसने पसंद करा है तो कौन बेरा पटरना है? तो जो अपनी लव्स आई आड़ है तो यह अपनी होगी ट्रांजेटिव वर्ब, क्योंकि ऑब्जेक्ट का बिना इसका पूरा मतलब पूरा अर्थ को नहीं लिख रहा भाई जाता है। ये भाई एक एग्जांपल और देख लो तारा दाऊ समझ में आ जाएगा। ये अपना एग्जांपल देखो भाई, द बॉयज कैरी वाटर। तो काम कौन करा है? द बॉयज। ये हो गया अपने सब्जेक्ट भाई, और काम किस पे करे? वाटर पे। तो ये हो गया अपना ऑब्जेक्ट भाई। और काम होने लग रहा है यू किसने बताया? कैरी ने।
तो कैरी क्या होगी अपनी वर्ब भाई। हिंदी के बनी द बॉयज कैरी वाटर, जो लड़के हैं वो पानी लेने लग रहे हैं। अगर आड़ यू अपना ऑब्जेक्ट है जो यू नहीं होता तो एकला के नु बेरा पटजर द बॉयज कैरी, इससे क्या अपन नु बेरा पटजर जो लड़के है के ले आवे है, मतलब पूरा को नहीं बेरा पटर सेंटेंस का। तो जाता है या जो अपनी कैरी है या होगी अपनी ट्रांजेटिव वर्ब। देसी हिसाब था भाई जो सी भी वर्ब ना अपना मतलब पूरा बताने खातर, अपना अर्थ पूरा बताने खातर ऑब्जेक्ट का सहारा लेना पड़ा है, वह हो जाएगी अपनी ट्रांजेटिव वर्ब। इंट्रांजेटिव वर्ब, इंट्रांजेटिव वर्ब हिंदी में क्या है अकर्मक क्रिया, और ट्रांजेटिव ने क्या कहा हिंदी में सकर्मक क्रिया। या तो थी भाई हिंदी की बात। अंग्रेजी की बात यह है इंट्रांजेटिव वर्ब इसी वर्ब होगी जो सेंटेंस का मतलब बिना ऑब्जेक्ट का भी अपन बता देगी एक सेंटेंस में कह के रखा है। तो देख ले वे कोसी कोसी वर्ब हुआ है एग्जाम्पल थे। ये देख लो भाई अपना पहला एग्जाम्पल, दे जंप्ड। तो इसमें देखो भाई दे यू क्यों है अपना सब्जेक्ट, और जंप वो है अपनी मेन वर्ब, ईडी लग गया तो है तो मेन वर्ब का पार्ट भाई। तो क्या है मेन वर्ब या ऑब्जेक्ट भाई इसमें है ही कोनी, लेकिन फिर भी अपन है इसका अर्थ का बेरा पटा है। देखो हिंदी के बनी दे जंप्ड, वे कूद गए, तो अर्थ का तो बेरा पट गया, जो थे वे कूद गए, अर्थ तो बेरा पट गया। तो यह जो जंप है यह अपनी होगी इंट्रांजेटिव वर्ब। एक एग्जांपल और देख लो भाई, अगला एग्जांपल के अपना द थिप रन। इब देखो भाई इसमें सब्जेक्ट के अपना द थिप सब्जेक्ट है, काम क्या करा उसने भजन का, बताया किसने रन है, तो यह हो गया अपनी मेन वर्ब भाई। लेकिन ऑब्जेक्ट तो है को नहीं। देखो भाई इसकी हिंदी बना के द थिप रन, जो चोर था वो भज गया, अर्थ का तो बेरा पटा है बिना ऑब्जेक्ट भी। तो यह जो अपनी रन है या क्या हुई अपनी यार इंट्रांजेटिव वर्ब। भाई कहने का मतलब यू है ट्रांजेटिव वर्ब होया कर अपनी इसी वर्ब जिनने सेंटेंस का अर्थ बताने खातर ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी, बिना ऑब्जेक्ट वे सेंटेंस का पूरा अर्थ को नहीं बता पावे। और इंट्रांजेटिव वर्ब हो गया अपनी वे जो सी बिना ऑब्जेक्ट का भी सेंटेंस का अर्थ है पूरा बता देगी, एक सेंटेंस में कह के रखा है। ये भाई मैंने यू तार्किक वर्ब का बेसिक क्यों करवाया है, इसके पीछे भी एक कारण है, क्योंकि जो ये अपने इंट्रांजेटिव वर्ब है इनका पैसिव वॉइस को नहीं बनाया करता, क्योंकि इनमें ऑब्जेक्ट तो होता ही को नहीं। तो मेन कारण इनका था यू जो इंट्रांजेटिव वर्ब है इनका पैसिव वॉइस को नहीं बनाया करता। तो ये जाता कराई थी भाई। अब देख लो इसका एडवांस लेवल, उसमें भी दो पार्ट है एडवांस लेवल में भी, पहला फाइनाइट वर्ब, दूसरा नॉन फाइनाइट वर्ब। देख लो वे कोसी कोसी हुआ है।
ये देखो भाई वर्ब का एडवांस लेवल, फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब। तो हमने एक बात बता दूं, जितनी भी अपनी वर्ब है वे सारी फाइनाइट वर्ब होया करे। तो ये तमीनू कहोगे यो नॉन फाइनाइट का के चक्कर रह गया, सारी ये फाइनाइट होगी। तो तभी मैंने नू बताओ, तुमने अंगूरा का गुच्छा तो देखा होगा, और उस अंगूरा का गुच्छा ना अगर आप इस सुखा देवा तो उस तब बन जाएगा किशमिश। क्या बनेगी? किशमिश। तो भाई नुए अपन जो अपनी फाइनाइट वर्ब है वे सुखा दी, वे मॉडिफाई कर दी, तो मॉडिफाई होती है वे बन गई अपनी नॉन फाइनाइट वर्ब। इसका पीछे की कहानी थी भाई या, तो देख ले पहला फाइनाइट वर्ब क्या हुआ है, इंग्लिश ग्रामर का हिसाब है। तो हमने देसी हिसाब से मैं फाइनाइट वर्ब बताऊं तो फाइनाइट वर्ब हुआ करा वे वर्ब जिन वर्बा पर टेंस के रूल लग गए। जो करे टेंस में रूल लग गया करा अपने, सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो सिंगुलर वर्ब हो जाएगी, प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो प्लूरल रूप आ जाएगा किसी भी वर्ब का। इब देख लो भाई फाइनाइट वर्ब के कुछ एक एग्जाम्पल भाई, तारा है जो सरिया समझ में। ये 3 सेंटेंस है भाई, देखो इब ही इज प्लेइंग, इसमें अपनी वर्ब क्या हुई? इज। हेल्पिंग वर्ब। सेंटेंस में अगर वर्ब नहीं होगी तो सेंटेंस के अपना कबाड़ तभी गया गुजरा। देखो इसमें वर्ब है इज, हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन है तो वर्ब का ही रूप है, चाहे हेल्पिंग वर्ब हो, चाहे मेन वर्ब हो, चाहे फाइनाइट वर्ब हो, चाहे नॉन फाइनाइट वर्ब हो, लेकिन वर्ब आवेगी जरूर जब ये सेंटेंस बनाएगा। बिना वर्ब सेंटेंस का कोई अर्थ को लग रहा है, सेंटेंस बनाए को नहीं। तो देखो ही अपना ही के इसमें सब्जेक्ट या अपनी हेल्पिंग वर्ब, और प्लेइंग के है अपनी मेन वर्ब। ठीक भाई, तो भी इसकी हिंदी के बनी ही इज प्लेइंग, वह खेल रहा है। इसमें भाई मेन वर्ब के है अपनी प्लेइंग, और प्लेइंग का शुद्ध रूप के है प्ले, इसका पाछा लग गया आईएनजी, क्योंकि कंटिन्यूअस टेंस की बात हो रही है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की। जो प्ले का यो शुद्ध रूप था यू सेंटेंस में आया और इसका पाछा आईएनजी लगेगी टेंस का हिसाब तय। तो इसने टेंस का रूल फॉलो करया भाई, तो यह होगी अपनी फाइनाइट वर्ब भाई। नुए देखो वी आर प्लेइंग, वी के है सब्जेक्ट, आर के है हेल्पिंग वर्ब, और प्लेइंग के है अपनी मेन वर्ब। इब जो ये अपनी हेल्पिंग वर्ब है सब्जेक्ट के है वी, यू हो गया प्लूरल, तो प्लूरल गला हेल्पिंग वर्ब के आई अपनी प्लूरल, जो कर सिंगुलर अपना ही था तो इज भी आ गई थी सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। नुए भाई इसका गल आ गया प्लूरल वर्ब, क्योंकि वी प्लूरल है अपना सब्जेक्ट। तो इसने भी करा टेंस का रूल फॉलो, प्लेइंग तक भी देख लो मेन वर्ब ने भी रूल फॉलो करया, हेल्पिंग वर्ब ने भी रूल फॉलो करया टेंस का। तो यू होगी अपनी ये फाइनाइट वर्ब। इब देखो भाई अगला एग्जांपल, दे प्लेड, वे खेले थे। इसमें दे के है अपना सब्जेक्ट और प्लेड के है अपनी वर्ब, कोसी मेन वर्ब कह लो या एक्शन वर्ब कह लो भाई। ये मैंने नु बताओ या फाइनाइट वर्ब हो या अपनी या नॉन फाइनाइट, या हुई मेरे भाई फाइनाइट वर्ब। कुकर, इब मैंने ऊपर बताया था तार्तिक प्लेड का शुद्ध रूप के है अपना पे प्ले,
इसके पाछे ईडी लग गया, क्योंकि पास्ट की बात हो रही है, वे खेले थे, हिंदी या बनी। तो पास्ट का हिसाब था, प्ले ने बदल लिया, अपना रूप बना दिया प्लेड, रूप बदल लिया, तो यह हो गया अपनी फाइनाइट वर्ब। कहने का भाव यू, वे वर्ब जो टेंस के रूल फॉलो करे वे हो जाएगी अपनी फाइनाइट वर्ब भाई। इब मैंने कार्तिक के बताया था, अगर फाइनाइट वर्ब अपनी अंगूरा का गुच्छा है तो नॉन फाइनाइट वर्ब अपनी क्या होगी, किशमिश। जिस हिसाब से किशमिश की भी अलग अलग वैरायटी हुआ है, कोई छोटी हुआ है, कोई उससे थोड़ी बड़ी हुआ है, कोई जमा लंबी हो जाए है, नुए अपने नॉन फाइनाइट वर्ब के भी कुछ वैरायटी मान लो या पार्ट मान लो। इसके क्या पार्ट हुआ है अपने, तीन। पहला कौन सा अपना, इन्फिनिटिव। दूसरा जिरैंड। तीसरा है गया अपना पार्टिसिपल। इनफाइनेटिव वर्ब भाई, इस वर्ब की जरूरत अपन नू पड़ी अगर किसी सेंटेंस में मान लो दो वर्ब आएगी तो आप ही कंफ्यूज हो जाते इसमें मेन वर्ब कौन सी है। तो जाता मेन वर्ब क्या हुआ करे, जो टेंस के रूल फॉलो करे, और या इनफाइनेटिव वर्ब कौन सी हुआ करे, जो अपना रूल फॉलो करे। अपना रूल क्या है इसका, जो भी मेन वर्ब के बाद जो अपनी वर्ब आओगी उसका पहले टू लग जाएगा, और चाहे सब्जेक्ट अपना सिंगुलर हो, प्लूरल हो, चाहे किमे हो, इसका रूप को नहीं बदला इनफाइनेटिव वर्ब का। देखो इसके एक दो एग्जांपल तारा है जया समझ में। पहला एग्जांपल के है अपना, आई वांट टू गो। दूसरा देखो, ही वांट्स टू गो। इब देखो इसमें या वांट भी अपनी वर्ब है, या गो भी अपनी वर्ब है। जया इनफाइनेटिव वर्ब का रूल नहीं होता तो अपन ननु के बेरा पटर जो टू हटा देंगे, अपन ननु के बेरा पटर कोसी मेन वर्ब है, तो जाते इनफाइनेटिव वर्ब बनाई गई। अगर सेंटेंस में दो वर्ब आ जाए, पहली वर्ब हो जाएगी अपनी मेन वर्ब, और दूसरी वर्ब जो होगी उसका पहले टू लग जाएगा, वह हो जाएगी अपनी इनफाइनाइट वर्ब, जिसका सेंटेंस का जो अर्थ है वो स्पष्ट हो जाए, मतलब कि सही समझ में आ जाए। अच्छा देखो इब, आई वांट टू गो बनेगा सेंटेंस अपना। अरीब एक रूल और बताया था हमने धरती फाइनाइट वर्ब का। फाइनाइट वर्ब को सी होया करा पड़ी, फाइनाइट वर्ब होया करा वे जो टेंस के रूल फॉलो करे। तो यो सेंटेंस को सा टेंस का है अपना, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का रूल क्या करा है, अगर आई और प्लूरल है अपना सब्जेक्ट कोई भी, तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आओगी नु की नु। तो देखो या मेन वर्ब है या नु की नु आएगी भाई, या होगी अपनी कोसी फाइनाइट वर्ब। और टू गो या होगी अपनी नॉन फाइनाइट वर्ब का इन्फिनिटिव पार्ट, इन्फिनिटिव वर्ब। अब देखो दूसरा सेंटेंस, ही वांट्स टू गो। पहली देखो अपनी मेन वर्ब या कोसी है अपनी फाइनाइट वर्ब, क्यों यू सेंटेंस हो गया तो हमने बेराए है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। और फाइनाइट वर्ब या हुई नू भाई, कार्तिक बताया भी था, जो टेंस के रूल फॉलो करे।
तो ये देखो अरे सिंगुलर सब्जेक्ट है ही, और सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो अपना टेंस का रूल क्या है, इंडेफिनिट टेंस का। सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का गला एस या ई एस लावांगे। तो देखो एस लग गया, तो यह हो गया अपनी फाइनाइट वर्ब। और टू गो, गो के थी अपनी दूसरी वर्ब, इसका पहला ला दिया टू, तो यह क्या होगी अपनी इन्फिनिटिव वर्ब का कह लो, या नॉन फाइनाइट वर्ब का इन्फिनिटिव पार्ट कह लो। है कि समझ में? इब देखो जीरांड, जीरांड क्या हो भाई, जीरांड वर्ब वे होगी अपनी जिनका वर्ब का पाछा आईएनजी लग जे। तो हमने कंटिन्यूअस टेंस में देखा होगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का पाछा आईएनजी लग जे है, कंटिन्यूटी में काम एजे है, तो वे वर्ब क्या हो जाएगी अपनी जीरांड। तो देखो ये कुकर बना कर ये वर्ब, एक दो एग्जांपल इनका भी देख लो। पहला एग्जांपल क्या है अपना, आई लाइक वॉचिंग टीवी। मतलब क्या बनया, अकमन टीवी देखना पसंद है। बताया किसने, वाचिंग ने। वाचिंग कुकर बताओगा मेरे भाई। जो अपनी यह लाइक है इसने करा मेन वर्ब का काम आ रहा है, क्योंकि यह पहले आएगी। दूसरा क्या आई अपनी वर्ब वॉच, या भी क्या है वर्ब भाई है। दोनों वर्ब इकट्ठी नहीं आ सकती, तो हमने बेराई है, तो इसका अपन के बनाया आईएनजी लगाकर जीरेंड, जिससे कि वाक्य का जो अर्थ है मतलब है वो स्पष्ट हो जाए। दो वर्ब सेंटेंस में इकट्ठी नहीं आओगी, या बात ध्यान रख लियो। चाहे तो वो इनफाइनाइट बना दो उन्हें टू लगा दो, या फिर उन्हें जीरेंड बना दो आईएनजी लगा दो उसका पाछे। तो आई लाइक वॉचिंग टीवी, मैंने टीवी देखना पसंद है। इब देख ले पार्टिसिपल का और एग्जांपल। पार्टिसिपल क्यों आ रहा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। अपना एग्जांपल क्या है, आई हैव टेकन द टी। तो देखो मेरे भाई, आई क्या होया सब्जेक्ट, हैव क्या हुई अपनी हेल्पिंग वर्ब, और टेकन या क्या है अपनी मेन वर्ब है। मेन वर्ब, मेन वर्ब का कौन सा रूप, तीसरा। टेक टू टेकन, टेकन होगा तीसरा रूप। द टी यो अपना ऑब्जेक्ट। तो इनू देखो इसमें कौन सी वर्ब की फॉर्म आई, तीसरी। और मैंने क्या बताया था पार्टिसिपल में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, तो आएगी थर्ड फॉर्म। इब देख लो भाई जमा देसी साबिन का याद करने का समझने का कुकर के होगा। जो अपना पार्टिसिपल है वर्ब की थर्ड फॉर्म आओगी, और यो एडजेक्टिव का भी काम करेगा। जो मैंने धरती पछली वीडियो में बताया था एडजेक्टिव क्या हुआ है, विशेषता बताओ जो नाउन और प्रोनाउन की, वो तो हो जाएगा अपना पार्टिसिपल। जीरांड अगर अपना आईएनजी लग जाए, और जीरांडे का दिवा नाउन का भी काम कराया करे। और इनफाइनेटिव वर्ब का इस्तेमाल होया करे पर्पज बताने खातर। दो वर्ब होगी, पहली अपनी मेन वर्ब हो जाएगी, दूसरी वर्ब का पहला टू लगा देवांगे तो इनफाइनेटिव वर्ब बन जाएगी।
अब दो वर्ब होगी सेंटेंस में। पहली मेन वर्ब हो जाएगी अपनी, तो हमने बेराई है। दूसरी वर्ब का अच्छा आईएनजी ला देवांगे तो जीरेंड बन जाएगा उस वर्ब का। और पार्टिसिपल में वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, एडजेक्टिव का भी काम करेगा ये। अब देखो भाई, वर्ब है जो ये टॉपिक अपना पेपर में किस हिसाब का सवाल आया करे इसके, जो अपना एग्जामिनर है वो किस हिसाब का सवाल पूछेगा वर्ब का टॉपिक में है, वे देख लो। इब तो देखो भाई, कुछ एक एग्जाम्पल की मदद है। अग तारा पेपर में सवाल कुकर आवेगे, एग्जामिनर है जो तारा वो सवाल कुकर पूछेगा वर्ब का टॉपिक में थे। वो पूछेगा सेंटेंस देगा तुमने, अक नू बताओ या फाइनाइट वर्ब है कि नॉन फाइनाइट वर्ब है, अक इन्फिनेटिव है, जिरेंड है, पार्टिसिपल है, के है। तो देखो बड़ा पहला सेंटेंस, दे वर्कड हार्ड टू पास द एग्जाम। तो देखो इब या के अपनी वर्ब कोसी मेन वाली, क्योंकि दे का हिसाब था टेंस का हिसाब था या चेंज हो रही है। तो आगे कितने वर्ब दिखे तुमने? हाँ भाई दिखा है, या पास। इसका गला क्या रहा है? टू। टू क्या में आओगा? इन्फिनिटिव वर्ब में। तो या यू सेंटेंस खोस है अपना इन्फिनिटिव वर्ब का, कह लो या जो टू पास अपनी या के है इन्फिनिटिव वर्ब। और दूसरा सवाल किस हिसाब से पूछ कहता पे पेपर बनाने वाला कोई भी सेंटेंस दे देगा, उसमें नु पूछेगा इसमें पार्टिसिपल के है अपना इस सेंटेंस में। तो देखो भाई अपना अगला सेंटेंस, दे हैव इटन पास्ता। तो हैव के है हेल्पिंग वर्ब, हमने बेरा है। दे के हो गया सब्जेक्ट, पास्ता के है ऑब्जेक्ट। तनु ला लियो भाई। नहीं फिर मैंने धरती के बताया था, पार्टिसिपल के हुआ अपना वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इटन के अपनी वर्ब की थर्ड फॉर्म। पहली वर्ब के बनेगी इसकी ईट, दूसरी एट, तीसरी इटन। तो यो क्या हो गया अपना पार्टिसिपल भाई, आगे समझ में है। देखो भाई अपना अगला एग्जाम्पल, स्विमिंग इज माई फेवरेट स्पोर्ट्स। जो स्विमिंग है, जो तैराकी है, वो मेरा पसंदीदा गेम है, खेल है। तो देखो भाई इसमें जो यह स्विमिंग है या नाउन का हिसाब आएगी। और मैंने धरती के बताया था जो अपनी जीरेंड है वो चा तो नाउन का हिसाब बता होगा किते, या फिर आईएनजी पावेगी। तो यू आड़ नाउन का हिसाब बता रहा है, तो यू को सा हो गया अपना जीरेंड का रूप भाई। इब देखो ब्रोकन विंडो, टूटी हुई खिड़की, यू के सेंटेंस हो गया भाई, कई नु कहोगे। तो मैंने क्या बता रहा धरती का जो अपना पार्टिसिपल है, पार्टिसिपल या तो वर्ब की थर्ड फॉर्म पाओगी या फिर किसी चीज की विशेषता बताओगा, एडजेक्टिव का भी काम करेगा, नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताओगा। तो इसमें नाउन के अपनी विंडो, विंडो की क्या विशेषता बता दी? अक टूट रही है। तो यो एग्जाम्पल क्या कहोगे अपना पार्टिसिपल का भाई, है कि समझ में। अगला देखो, आई एम टायर्ड, मैं थका हुआ हूं। मेरी क्या विशेषता बताई? अक मैं थक रहा हूं। किसने बताई? टायर्ड ने। तो यू टायर्ड क्या हो गया अपना पार्टिसिपल। इन एग्जाम्पल का गला हो गया भाई अपना वर्ब का टॉपिक कंप्लीट। तारा समझ में भी आ गया होगा, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस और कर लियो
प्रैक्टिस सेट तार्किक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाओगा वीडियो का। और यह है अपनी इंस्टाग्राम आईडी, कोई डाउट हो तो इस पर मैसेज करके भी पूछ लियो, नहीं फिर कमेंट में पूछ लियो भाई। और इतने चैनल न कर लो सब्सक्राइब, घंटी दबा लो और वीडियो न कर दो शेयर। तारा आपका अपना चैनल है लर्न विद मोहित अहलावत, बने रहो।